प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की हम करें। स्वर्गदूतों को ये काम दिया गया कि तुम जो जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते रहो एंड प्रेज माय नेम। स्वर्गदूत वही करते हैं स्वर्ग में। आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी यही है। जो प्रभु यहोवा से यह वरदान लेकर आया, यानी कि सुलेमान आज वो गीत लिख रहा है, राजा राजा के बारे में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? धर्मी राजा का राज्य। यह है चैप्टर 72 भजन 72 और उसका पहले वचन से पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले में और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और दीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा, दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उनकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों और चींटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबालोन के देवदारों के समान होगी और नगर के लोग घास के समान लहराएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जाति उसको धन्य कहेगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण रहेगी। आमीन फिर आमीन। यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हो गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की भलाई सदैव की है। हम जब यहाँ ये भाग पढ़ रहे हैं, यानी कि ये भजन जो सुलेमान का गीत है, एंड यहाँ पर सुलेमान ने उन दिनों में ये बातें लिखी हैं जब वो तैयार है और वो परमेश्वर के आनंद में कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 15 वचन में वे जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। शेबा एक रानी है और रानी जो लेकर आई है अपने साथ, जो भी कुछ लेकर आई है वो थोड़ा लेकर नहीं आई है। सुलेमान ने तो उसको भी उससे अधिक दिया है, भरपूर और आनंद से और सोच से भी बढ़कर दिया है। उपहार जब हम लेते हैं तो उपहार देने वाले भी बने। वैसे तो राजा सुलेमान ने ही किया था। एंड पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर, स्पेशली इन दिस भाग साम्स, इस भजन में हमने देखा कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति और परमेश्वर के प्रति उसके हृदय से निकलने वाली वो गहरी बातें जो वो अपने मन से कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के साथ संगति करना जानता है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करना जानता है, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से भी। हालेलुया। आप और हम, यदि हमारे शब्दों में कुछ कमज़ोरियां हैं, मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को, उनको ठीक से बात करनी नहीं आती, उन्हें मालूम नहीं किसके साथ किस तरह से बात करनी है, कमज़ोरियां हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी तरफ देखता है। और ये बात भी इसी अध्याय में, दीन और दरिद्र, यदि कोई किसी की घटी हो तो परमेश्वर उसकी सुनता है, कोई कमज़ोर हो तो परमेश्वर उसके लिए बल देता है। आपकी कमज़ोरियां, आपके बल जो भी हैं, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको सामर्थ्य के साथ खड़ा करेगा, आज भी और आने वाले हर दिन। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। लेट्स प्रे टुगेदर। फादर लॉर्ड, ब्लेस अस, गिव अस विजडम, गिव अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ थाई वर्ड। प्रभु तेरे वचन गहराई की समझ और प्रभु तेरे वचन की अगुवाई हमारे जीवन में ले आ, ताकि प्रभु हर बात में हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने वाले हों। वो करें जो तू चाहता है। तेरे लोग जो प्रभु इस सुबह तेरी आराधना, तेरी स्तुति में एक साथ संगति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, शहर, राज्य और न जाने दुनिया के कहाँ कहाँ से, उन सबको तू आशीषित कर।
तूने अकेला न छोड़ा न त्यागा है। अब प्रभु तेरे आगमन के लिए तेरे लोगों को तेरे वचन के अनुसार तैयार कर। सब बातें तेरी महिमा के लिए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपको बरकत दे, आपके परिवारजन छोटे से लेकर बड़े तक फलवंत, बलवंत और आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।